वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे आज हम लोग बाय यूजिंग डब्ल्यूडी गैंग स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में कैसे डॉट टू डॉट लेवल पे काम किया जाता है वो आज हम लोग देखेंगे एंड कैसे बॉटम फिनिशिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक के बारे में भी आज बात करें। सो दिस विल लाइव वेबिनार हम लोग लाइव में फॉरेक्स के बारे में भी आज देखेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्रूड क्या कर रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज हम लोग बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखने वाले। बहुत जन थोड़े नए हैं तो 5 to 10 मिनट्स में आई विल ब्रीफ माई सेल्फ प्रोफेसर अमर मांडेकर। I completed my MTech from the Mumbai University. Till 2015, I was associate with different engineering colleges in Mumbai, that is Rajiv Gandhi Engineering College, Thakur Engineering College, and associate with branded coaching classes like Carla Shukla classes, Mahesh Tutorial, Pace Academy, and मेरे खुद के भी coaching classes थे till 2015 तक। And from the 2015, I left all that and full time trainer and mentorship कर रहा हूँ मैं। वैसे तो stock market में 2004 से मैं हूँ। Previously occur huge losses due to the misguided by friends and other broker and all that thing। एंड जब से खुद से सीखना चालू किया है तब से सारे लॉसेस रिकवर होके नाउ आई एम इन द प्रॉफिट। वही ट्रेन की जो लोग गलतियां करते हैं वो क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए देना आई एम इन द ट्रेनिंग फील्ड। एंड वी डेवलप वेरियस इंडिकेटर्स, वाई डेटा शीट्स, उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाने। वी हैव अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे 35,000 मेंबर है, अपना टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे 6,200 मेंबर्स है। जो आज का हमारा इंडिकेटर देखने वाले उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स उसे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रेड आज का 3,000 प्रॉफिट बुक। यहाँ पे देख सकते हो डन ऑफ द डे, मतलब मॉर्निंग में ही बाय यूजिंग द इंडिकेटर परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे देख सकते मैं पोजीशन 1,000 रुपए, छोटा प्रॉफिट है बट खुद से। दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट ट्रेडर। दिस इज सत्यवान जिसको जैकपॉट लगा डिस्कॉन में, अर्ली एग्जिट या अदरवाइज दी प्रॉफिट में भी 25,000 होता है। एंट्री परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर, पर कहाँ पे एंट्री था वो भी मैं बताऊँ। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे दिख रहा है बुक डिस्कॉन ओनली 5 क्वांटिटी में लिया है। 5 क्वांटिटी में आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। इसमें भी बहुत जल्दी एग्जिट किया, अदरवाइज ये प्रॉफिट में भी 5,000 चला जाता, 1,000 के बदले 250 पॉइंट्स कैप्चर किया। क्या छोटा छोटा सीख रहा है बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर। ऐसा ही इंडिकेटर आज के बारे में हम लोग बताने वाले कि जहाँ पे लोग डॉट टू डॉट लाइव क्लासेस में ड्यूरिंग द क्लास में भी हम लोग बुक करते हैं प्रॉफिट, वो सब देखने वाले। हर दिन नए आज हम लोग ऑप्शन के साथ देखेंगे कि मैंने शॉर्ट में देखने मैं ऑप्शन में कैसे एंट्री लूंगा, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये इंडिकेटर में आपको 2 लेवल्स दिखाई देंगे, एक ग्रीन लाइन दिखाई देगा और एक रेड लाइन दिखाई देगा। ये मॉर्निंग में ही दिखाई देगा, मॉर्निंग 9:20 को ही ये लाइन पूरा आपको दिखाई देगा। ये ग्रीन लाइन मतलब ये आपका लक्ष्मण रेखा है, किसके लिए? बाइंग के लिए। किसके लिए? बाइंग के लिए। और ये जो रेड लाइन है ये लक्ष्मण रेखा है किसके लिए? सेल के लिए। मतलब ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको बाय कहां से करना और सेल कहां से। मतलब आपके ग्रीन लाइन के ऊपर बाइंग लेवल होते हैं एंड रेड के नीचे आपको शॉर्टिंग लेवल होता है। और ग्रीन के ऊपर मैंने 4 टारगेट दिए, T1 T2 T3 T4 एंड रेड के नीचे मैंने 4 टारगेट दिए, T1 T2 T3 T4। क्या बोला मैंने? ग्रीन के यहाँ पे 4 टारगेट दिए एंड रेड के यहाँ पे मैंने 4 टारगेट दिए हुए। कैसे? तो मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ग्रीन लाइन है मेरा, ये ग्रीन लाइन के ऊपर 4 टारगेट दिए। दिस इज फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकंड टारगेट, दिस इज थर्ड टारगेट, दिस इज फोर्थ टारगेट। जनरली बैंक निफ्टी के लिए पर्पल लाइन ही मैक्स रहता है और डाउन साइड भी सेम कलर ही दिया है, डाउन साइड में भी पर्पल कलर। मतलब रेड लाइन के नीचे ये T1, ये T2 एंड ये T3। आप कमोडिटीज या फॉरेक्स वगैरह कर रहे हो तो ये फोर्थ लाइन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी कुछ ग्रीन लाइन और रेड लाइन जो भी कुछ मैंने बताया है, यहाँ पे दिख रहा है बाय अबव लेवल और सेल बिलो लेवल। तो उसमें बाइंग क्राइटेरिया क्या होता है वो एक बार मैं बताता हूँ। बाइंग क्राइटेरिया क्या होता है? टाइम फ्रेम भी आप लिख लो, जो नए हो फर्स्ट टाइम वो टाइम फ्रेम लिख लो। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आप 5 मिनट यूज करोगे और थोड़े एक्सपर्ट बन गए तो 3 मिनट में भी आप जा। थोड़े एक्सपर्ट बनने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिन निफ्टी कोई भी इंडेक्स करना है, स्टॉक्स अगर करना है तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम ही होना। स्टॉक्स के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए? 5 मिनट। और आप अगर कमोडिटीज वगैरह कर रहे हो, कमोडिटीज बिटकॉइन फॉरेक्स और करेंसी पेयर करो तो 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम। आई होप दिस टाइम फ्रेम इज क्लियर टू ऑल ऑफ। फिर से एक बार रिपीट करो, ध्यान दो। क्या बोला मैंने? इंडेक्स अगर करना है तो इंडेक्स के लिए 5 मिनट बिगिनर लेवल, और थोड़े एक्सपर्ट बन गए तो 3 मिनट्स आप कर सकते। स्टॉक्स करना तो कंपलसरी 5 मिनट में ही करना। एंड कमोडिटीज करना है, सिल्वर गोल्ड क्रूड या बिटकॉइन करना है या करेंसी पेयर करना है तो ऑलवेज किस में करना है? 15। और आज हम लोग उसके साथ ऑप्शंस के चार्ट्स में भी देखेंगे कि ऑप्शंस में कैसे कहां पे एंट्री होना है। तो अभी बाइंग क्राइटेरिया का एंट्री क्या है? कंपलसरी ग्रीन लाइन के ऊपर जो भी कुछ आपने टाइम फ्रेम डिसाइड किया उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होगा उसके हाई के ऊपर एंट्री लेना है। क्या बोला मैंने? ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना। मतलब ये अगर पॉइंट 100 है और अभी प्राइस 90 पे क्लोज हुआ है तो 100 के यहाँ पे आपका बाइंग एडवांस बाइंग एंट्री डालोगे। कभी भी मार्केट पे बाई नहीं करना होता है, ये मार्केट के लॉसेस होने का 100% क्राइटेरिया कि लोग मार्केट पे बाय करते हैं, नहीं ब्रेकआउट पे बाय करना होता है। तो ये एंट्री लेवल आपका हो। स्टॉप लॉस क्या होगा? यही कैंडल का लो मतलब आपका स्टॉप लॉस हो। बट थोड़े आप और एक्सपर्ट हो जाएगा तो जनरली आई विल सजेस्ट यू फॉलो द रियल स्टॉप लॉस। मतलब ये रेड लाइन के यहाँ पे रेड
कैंडल क्लोज होता है तो ही स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा बट आपके फेक ट्रेड्स अवॉइड होंगे। बट इनिशियली आपको नहीं करना है तो जो ये जो स्टॉप लॉस है वही रियल स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे कैंडल 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा तभी वो रियल स्टॉप लॉस हो। तो दिस इज द बाइंग क्राइटेरिया। तो बाइंग क्राइटेरिया के बाद आता है सेलिंग क्राइटेरिया, सेम उसका उल्टा क्या हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट। कौन सा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स करो तो 5 मिनट या 3 मिनट भी चलेगा। स्टॉक्स करे तो कंपलसरी 5 मिनट। बिटकॉइन, फॉरेक्स, कमोडिटीज वगैरह कर रहे हो, करेंसी पेयर कर रहे हो तो 15 मिनट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग का क्राइटेरिया क्या है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपका रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो इसके नीचे शॉर्ट, जो लो होगा उसके नीचे शॉर्ट, ये लो मतलब स्टॉप लॉस। या रियल स्टॉप लॉस क्या होगा, कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे जाके अगर क्लोज होता है आफ्टर योर शॉर्टिंग, दिस इज योर रियल स्टॉप लॉस, तो ये आप रियल स्टॉप लॉस लो। आई होप दिस इज एंट्री एग्जिट क्लियर है सब। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन तो है भाई, चेक करो। अभी आज का ही बैंक निफ्टी में आता है, तो ये बाई सेल वगैरह कुछ देखना नहीं है, लाइन वगैरह भी कुछ नहीं देखना। आपको क्या करना है, सिर्फ मॉर्निंग में ये ग्रीन लाइन देखना है और ये रेड लाइन देखना है। दिखा आपको, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, पहले बोला मैंने सेफर के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये ग्रीन लाइन क्लोज हुआ, आपका एंट्री कहाँ पे होगा, ये एंट्री है और ये स्टॉप लॉस है। बट कोई जन बोलेगा सर मैं तो ऑप्शन में करता हूँ, तो आप क्या करोगे, 55,380 चल रहा है तो आप 55,500 का कॉल ऑप्शन देखो, 400 चल रहा है तो 55,500 कहाँ पे एंट्री, ये एंट्री समझा सबको। अगर ये एंट्री है तो ये टारगेट 1 होगा, ये टारगेट 2 होगा और ये टारगेट 3 होगा, जहाँ पे ये तीनों ब्लास्ट टारगेट हो गए। बट यहाँ पे ऑप्शंस में कैसे एंट्री लेना है वो मैं बता रहा हूँ आज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं पहली बार बता रहा हूँ। तो मैंने स्पॉट में डिसाइड कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा, ऑप्शन पे टाइप करूंगा, दिख रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी करूंगा, यहाँ पे एक्सपायरी जाते हैं बट मुझे करंट एक्सपायरी का चाहिए। मैंने क्या बोला, 55,500 का कॉल ऑप्शन है ना, तो मैंने कॉल ऑप्शन बता दिया। कॉल ऑप्शन आपको करना है तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कर सकते हो या 1 मिनट पे भी चल जाएगा आपके मन। अभी ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मेरा एंट्री यहाँ पे 925 पे ट्रिगर हो गया, बराबर है। मैंने क्या डिसाइड किया, 925 पे अगर मैंने एंट्री लिया है, ये 925 पे अगर मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे कहाँ पे, तो मेरी एंट्री आ गई लेटेस्ट से। एग्जांपल में बोल रहा हूँ, 55,500 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया, मेरी लेटेस्ट से मेरी एंट्री यहाँ पे आ गई है 190 पे, एग्जांपल में देगा। तो मेरे ऊपर के टारगेट क्या रहेगा, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा 230, तो 230 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस 260 विल बी योर सेकंड टारगेट, 290 विल बी योर थर्ड टारगेट एंड 380 विल बी योर फोर्थ टारगेट। तो ये 4 टारगेट के लिए आप करोगे, दिस इज ऑप्शंस का टारगेट। एंड डॉट टू डॉट देखो ना, एक ही कैंडल में पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा टारगेट हो गया, डॉट तीसरे टारगेट पे जाके उसने स्ट्रगल, एग्जैक्ट। तो इस तरीके से एंट्री लेना होता है और ये ईच एंड एवरी ट्रेड चलता है। वैसे ये दिखा बैंक निफ्टी, रिवर्सल ट्रेड भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। लेटर से आपका यहाँ पे एंट्री मिस हो गया तो आप क्या कर सकते हो, लेवल 2 के यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो प्लान बाय अबाउ दिस। तो ऑप्शन में जाने का उसके अबाउ, लेटर से आपका यहाँ पे एंट्री मिस हो गया तो आप क्या करोगे, ऑप्शन चार्ट में जाओगे, इसके ऊपर इधर एंट्री लोगे, 226 के ऊपर एंट्री। तो टारगेट क्या रहेगा आपका, 250 रहेगा एंड 290 रहेगा, दीज आर द 2 टारगेट। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते, यहाँ पे भी एंट्री मिस हो गया तो ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पे भी ले सकते हो आप एंट्री, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट। मैंने आज यहाँ पे एंट्री ली थी, ये एंट्री थी मेरी, मैंने ये मिस कर, मुझे नहीं, पहला कैंडल रेड बना और मैं पहले तभी स्टॉक ऑप्शंस करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में मेरा ये अवॉइड हो गया क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। बताओ आपको रियल ट्रेड बताता हूँ, रियल वाला। एंड उसके बाद क्या हुआ वो भी बताता हूँ मैं। पहली बार तो मैंने एग्जिट किया, ये दिख रहा है 941 पे लिया मैं, दिख रहा है 941 पे, ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप है जहाँ पे डेली 2 से 3 कॉल हम लोग देते हैं। 55,000 का कॉल ऑप्शन दिया था हमने, 55,000, ये टाइपिंग में चाहिए, 55,500 कॉल ऑप्शन कभी दिया था 940। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है 940, ये दिखा, ये कैंडल जैसे ही बना मैंने दिया था, बट क्या किया उसने, नेक्स्ट 3-4 कैंडल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे दिख रहा है। मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैं निकल गया, लिटरली निकल गया एंड अगेन मैंने एक नया कॉल दिया। जैसे मैं निकला मैंने देखा नहीं रे, बैंक निफ्टी ओवर डेटा से बुलिश है, यहाँ पे दिख रहा है प्लीज एग्जिट 270, मैंने बोला एग्जिट करो और फटाक से मैंने क्या किया, 10 बजे एक दूसरा कॉल दिया 55,200 का, 500 के ऊपर दिख रहा है 55,200, मैं लगा के बताता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं 24 पे 55,200, कितने बजे, 10 बजे, दिख रहा है पे 10 बजे कितना था, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लेवल क्रॉस होने के बाद मैंने दिया था, ये लेवल क्रॉस मतलब ये 500 का लेवल था, 505 मैंने 500 बोला और ये मेरा टारगेट ब्लास्ट अचीव, ठीक है। अगर मैंने 500 पे एंट्री लिया तो ये मेरा टारगेट। तो ऑप्शन में टारगेट वैसे निकालना है, अगर एक लेवल के ऊपर, अगर यहाँ पे आपका मिस हो गया तो इसके ऊपर बाय कर लो, फिर ये T1, ये T2, ये इधर मिस हो गया तो इधर एंट्री लो, फिर ये T1 है, इधर एंट्री लो, इज दैट क्लियर। एंड दैट विल बी ब्लास्ट। तो वो भी सब एडवांस, मैं कभी भी मार्केट पे एंट्री नहीं देता। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट कितना चल रहा है, 483, मैंने बोला 500 के ऊपर लो एंट्री एंड दैट विल बी ब्लास्ट इन 10-15 मिनट में वो ब्लास्ट हो गया। इज दैट क्लियर कैसे ऑप्शन में एंट्री ले। दिस इज अ बैंक निफ्टी का आज का, आप कल भी ले सकते हो। कल क्या था देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है कहाँ पे होना है, पहला कैंडल छोड़ना है, सेकंड कैंडल रेड लाइन क्लोज हुआ के नीचे नहीं हुआ तो भी इसके नीचे शॉर्ट है, छोड़ दो। ये कैंडल यहाँ पे कहाँ पे तो क्लोज हुआ, दिख रहा है आपको, इसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते। दिखने के लिए छोटा है बट ये 40-50 पॉइंट मिले थे, कल भी हमने 50 पॉइंट बुक किए, ऊपर
से नीचे आया, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्लोजिंग बेसिस इनिशियली हिट हो गया, फिर से जो था आप यहाँ पे एंट्री ले लो एंड फिर से T1 एंड T2 दोनों डॉट टारगेट अचीव। T1 T2 तो आराम से अचीव होते हैं, आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता बैंक निफ्टी में करने के लिए। आप कोई भी दिन जाके चेक कर सकते हो। ये देखो इस दिन थोड़ा बेसिक प्राइस एक्शन भी आना चाहिए। यहाँ पे कोई बोलेगा सर रेड कैंडल क्लोज हुआ तो मैं शॉर्ट करूँ क्या? मैं बोला कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है, सारे बुलिश है, तो मैंने शॉर्ट के लिए अवॉइड ही किया, मैंने लॉन्ग के लिए प्रीफर किया, यहाँ पे एंट्री ली थी एंड दैट विल बी द ब्लास्ट। कल भी एवरी डे, मतलब अभी तो कोई भी डे बोला आप उस दिन में वो चलता है। ये बैंक निफ्टी था, आप निफ्टी भी देख सकते हो, सेम लॉजिक। क्या लॉजिक है मेरा? पहले 5 मिनट का कैंडल छोड़ना है और नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखना है। आप मुझे बताओ कहाँ पे एंट्री रहेगी? बहुत क्रिस्टल क्लियर एंट्री होती है, बहुत क्रिस्टल, और टाइम मिलता है आपको। ये फिर बाद में ये रेड है ग्रीन है वो नहीं देखना, आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? देखो ये 5 मिनट का कैंडल ग्रीन के ऊपर क्लोज हुआ है, पहला कैंडल छोड़ना है, फिर दूसरा कैंडल देखना है, दूसरा तीसरा चौथा कहाँ पे क्लोज, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री थी, ये T1 और ये T2 देखो डॉट टारगेट अचीव है T1 एंड इफ यू हैव द प्राइस एक्शन स्ट्रांग तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता लगा तो। फिर ऊपर से वो नीचे आ, ये था निफ्टी का। सेम यू कैन अप्लाई इन द स्टॉक्स ऑल्सो। आज स्टॉक्स देते हैं, और स्टॉक्स भी मैं पहले से ही बता के रखता हूँ कौन से स्टॉक्स में करना होता है। कहाँ पे एंट्री थे बताओ मेरा? डिकॉन कहाँ पे एंट्री थी? यहाँ पे एंट्री थी यार, पहला ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना, तो फिर ये T1 और ये T2 बहुत सारे, 2 कैंडल में आपका ब्लास्ट प्रॉफिट हो गया था, 2 कैंडल। दिस इज T1 एंड T2। बजाज फाइनेंस भी था, बजाज फाइनेंस लिया था। ये स्टॉक्स कहाँ से लिए तो वो भी मैं बताऊंगा। बजाज फाइनेंस कहाँ पे एंट्री थी बताओ? जनरली आई फॉलो 3 मिनट, ये ऑलरेडी बुलिश था तो मैंने क्या किया, इसके हाई के ऊपर ही बाय कर लिया। मैंने कैंडल क्लोज का वेट ही नहीं, कैंडल क्लोज का वेट कर तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, बट मैंने यहाँ पे इसके बाय के ऊपर ही एंट्री कर ली थी। ये जोन था ना मेरा कल का भी, एज पर माय ब्रह्मास्त्र एंड दिस विल बी ब्लैक डॉट टारगेट अचीव। और ये भी स्टॉक्स हमने दिया था कहाँ पे? मेरे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप डॉट 5 मिनट में एंट्री आ गई थी। दिख रहा है बजाज फाइनेंस, ऑल आर एडवांस ऑर्डर। 377 चल रहा था, 390 के ऊपर बाय करने बोला था एंड दैट विल गिव द ब्लास्ट प्रॉफिट। इज दैट कर? और ये सारे स्टॉक्स मैंने मॉर्निंग में ही बता दिए थे। यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ये दिख रहा है फ्री में, टुडेज ऑप्शन ट्रेडिंग। दिख रहा है आपको कितने बजे मेंशन किया है? 9:15 बजे मेंशन किया था कि ट्रेंड हल ये सब ब्लास्ट होने वाले, तो उसमें से बजाज फाइनेंस और आप बाकी के भी देख सकते हैं ना। आपको BSC, मतलब जो मैं स्टॉक बताऊंगा उसमें भी आप करोगे तो भी प्रॉफिट ही रहेगा। BSC देखा एंट्री मिस हुई तो आप यहाँ पे एंट्री कर टारगेट भी दिया, और फिर ये रिवर्सल भी दिया। बहुत जन ने रिवर्सल पे ट्रेड किया है। BSC रिवर्सल ट्रेड क्या होता है वो भी मैं बताऊँ। दिस इज माय फेवरेट स्टॉक। कहाँ पे एंट्री थी बताओ मुझे? रेड कैंडल बना है तो शॉर्ट यहाँ पे होगा, बट गया है नहीं शॉर्ट के लिए, फिर लॉन्ग यहाँ पे होगा एंड फिर ये T1 एंड T2 डॉट, और फिर से ये रिवर्सल भी हुआ। रिवर्सल भी सीखेंगे मैड कि भाई कितना डॉट टू डॉट चलता है। हाउ यू सिलेक्ट द स्टॉक, फिर स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है वो हम लोग ब्रह्मास्त्र में सिखाते हैं। ब्रह्मास्त्र इज वन ऑफ माय एडवांस स्ट्रेटेजी। ये फालतू स्टॉक्स है, ITC रिलायंस में ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। जो स्टॉक्स में मेंशन करूंगा, एक 10-12 स्टॉक्स का आपको लिस्ट दिया जाएगा, उसमें ही आपको देखना, और उसमें काफी अच्छा चलता है रिवर्सल भी और टॉप बॉटम अप्रोच। अभी यही स्ट्रेटेजी हम लोग बिटकॉइन में देखे। आज बिटकॉइन में कहाँ पे एंट्री थी? जनरली मॉर्निंग में तो नहीं होता बिटकॉइन, आप देखोगे तो कभी देखोगे शाम के बारे में ही देखोगे, क्योंकि मॉर्निंग 3 बजे आप तो उठोगे नहीं ना। लेटर से आज यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ, दिख रहा है? ये कैंडल क्लोज यहाँ पे, रेड कैंडल ये तो ऊपर क्लोज हुआ, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसके नीचे शॉर्ट था, गया ही नहीं उसके नीचे, इसलिए लेवल फिर से ग्रीन लाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर। फिर देखो T1 T2 एंड T, फिर से यहाँ से रिवर्सल भी आया, T1 ही दी। अभी तो वेट करेंगे हम लोग, अभी मैं बताऊंगा शायद यहाँ से भी। कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे, याद है कल आपको मैंने बताया था ये रेंज जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और यही टारगेट रहेगा, अपने जन को याद है। तो अभी भी ये देने के लिए रेडी है। ये शायद इन्वर्टेड हैमर बन रहा है शायद, और बनना ही चाहिए। ये गया है ना ऊपर, इतना इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा और ये टारगेट। ये रिवर्सल में हम लोग करेंगे, बट ये होने से पहले मैं बता दूं कि ये अगर इन्वर्टेड हैमर अगर ये बना दिया शूटिंग स्टार बन गया तो मैं शॉर्ट करूंगा। सिल्वर देखिए, बाय सेल की जरूरत नहीं थी, टेबल की भी जरूरत नहीं थी, तो आप क्या करो इधर जाके तो हटा दो। ये बाय सेल कभी देखना वो बाद में देखेंगे टेबल पर। आप मुझे बताओ क्या था सिल्वर में, कहाँ पे क्या था? देखिए मॉर्निंग में ये बाय का हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ये बाय हुआ, तो ये हाई के ऊपर बाय कर, क्या हाई के ऊपर बाय जस्ट 5 दिया हुआ तो स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, बट ये 5 था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, फिर ये ब्लैक, अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा तो ये नीचे टारगेट दे दिया। अभी सिल्वर को अगर बाय करना है, फिर से ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये बाइंग ऑर्डर है, कभी 96,200 के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये पूरे दिन चलते हैं ना लेवल, इसीलिए यू कैन बाय हियर, के बाय जाने के ऊपर आप बाय कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा? 96,364 एंड 96,730, दीज आर द माय टारगेट। सिल्वर गोल्ड में कहाँ पे था बोलो? गोल्ड ये मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग से USD देखो तो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बाय का सिग्नल आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। जैसे शॉर्ट का ट्रेड है एंड उसने प्रॉफिट पूरा रिकवर कर, प्रॉब्लम कभी कभी स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? क्रूड ऑयल क्या था मॉर्निंग में? बाय में, दिख रहा है आपको? बाय में था मॉर्निंग में, यहाँ पे ये बाय में, एंड दीज आर द अपर साइड लेवल्स आर। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्लियर है सबको? आप कहाँ पर भी यूज कर सकते, एनीवेयर। यूरो USD यहाँ पे शॉर्ट था, नहीं गया पहला टारगेट, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप। फिर यहाँ पे लॉन्ग था, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये वीक के ऊपर बाय, यहाँ पे भी जस्ट गया बट आया नहीं, तो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस
हिट हुआ, फिर से रेड लाइन कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे शॉर्ट करो एंड ये पहला टारगेट दे, ये पूरे दिन भर कर सकते हो, पूरे दिन भर। एंड ये डॉट टू डॉट चलते हैं, यहाँ पे देखो ये भी कल क्या था, बाय था पूरा यहाँ से T1 T2 T3 T4 डॉट T4 अचीव और फिर नीचे एवरी डे चलता है। फिर ये बाय था इसके ऊपर, स्टॉप लॉस नहीं गया बट पहला टारगेट आ समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये शॉर्ट था, फिर ये फर्स्ट टारगेट, ये 4x वाला गोल्ड, ये परफेक्ट चलता है। अपने इसमें थोड़ा ग्लीच है, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है ना, यहाँ पे देखो ये क्या था, इतना ही पहला कैंडल बना, यही पहले टारगेट से रिवर्स हो, फिर ये शॉर्ट था बट इसे नीचे गया नहीं, छोड़ दो, फिर से ये लॉन्ग हुआ यहाँ, फिर ये T1 T2 T3 यहाँ पे कहाँ पे, तो फिर से अगेन रिवर्स शॉर्ट कर, दैट विल गिव द ब्लास्ट मैजिक प्रॉफिट। दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। नाउ वी कैन टेक द रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं पहले एक बार बता। रिवर्सल ट्रेड कैसे लेते हैं, रिवर्सल ट्रेड के लिए क्या आया था, पहले बिटकॉइन और कमोडिटीज में देखते हैं रिवर्सल। आपका जो फाइनल ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन फाइनल टारगेट T4 जो होता है ऊपर और नीचे, वहां से ही रिवर्सल लेना होता है। तो कैसे होगा रिवर्सल, लेटर से मार्केट यहाँ से ऊपर 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 गया ग्रीन लाइन के और ऊपर से नीचे आके यहाँ पे अगर रेड कैंडल क्लोज होता है तो इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, डे हाई मतलब स्टॉप लॉस, और फिर ट्रेल करूंगी। जनरली वो मिडल वाला रेड लाइन है उधर तक आता ही, यहाँ तक मिडल वाला जो रेड लाइन है वहां तक आता ही एज पर एसएमसी। सेम एज मार्केट अगर लेटर से नीचे 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 गया और नीचे से ऊपर आके यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर लिया टी ग्रीन लाइन के यहाँ पे, तो इसके हाई से बाय करूंगा मैं, ये एंट्री रहेगी और ये लो मतलब स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल का लो मतलब स्टॉप लॉस, और फिर से ये रेड लाइन तक आएगा। दीज आर द रिवर्सल और ये काफी अच्छे चलते करेंसी पेयर। पहले मैं करेंसी पेयर में ही बताता हूँ, दीज आर द रिवर्सल बताता हूँ मैं करेंसी पेयर में। करेंसी पेयर कौन सा, यूरो यूएसडी डॉट, यहाँ पे दिखा आपको, यहाँ से ही ये गया ऊपर दिख रहा है। मैं वेट करूंगा ये रेड लाइन ग्रीन लाइन के यहाँ पे मुझे रेड कैंडल क्लोज, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इधर ही शॉर्ट करो, यही स्टॉप लॉस ग्रीन लाइन, छोटा सा स्टॉप लॉस, और फिर ये T1 और फिर उसके नीचे भी एंजॉय करो प्रॉफिट। ठीक है, कल हमने लाइव मार्केट में इथेरियम लिया था, याद है किसी को, याद है कल इथेरियम को हमने शॉर्ट किया था कल लाइव मार्केट में, यहाँ पे कहाँ पे तो शॉर्ट किया था, याद है किसी को याद है तो बोलो मुझे। ये रेड लाइन के यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे हम लोग लाइव में है, यहाँ पे शॉर्ट किया था और ये एक ही कैंडल ने ब्लास्ट, दो कैंडल ने पूरा डाउनफॉल ही दे दिया। ये कैंडल ने हमने शॉर्ट, किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया है तो भी चलेगा, फिर डे हाई मतलब स्टॉप, डे हाई रखना है स्टॉप, मतलब वो कभी कभी स्पाइक आके आ जाता है। यूरो यूएसडी में काफी अच्छा चलता है, आज भी देखो आज क्या ये ब्लास्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, मैं वेट करूंगा। अभी क्या वेट करूंगा मैं, इसके ऊपर गया ना शाम के टाइम, जनरली 8 बजे के बाद जाने दे इसको ऊपर, और ऊपर 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 जाने दे, ऊपर जाने के बाद और ऊपर जाके अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनाता है ना थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा, तो भी इधर भी शॉर्ट कर सकते हो, फिर ये टारगेट रखो, ये शायद वो भी ऊपर जा रहा है, कुछ तो न्यूज रहेगा इसलिए ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, नीचे आएगा उसके हिसाब से। डेली चार्ट देखो तो ये रेजिस्टेंस ही है, तो शायद यहाँ से ही मुझे कहाँ पे तो ये रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, तो बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए। तो ये लाइन के इधर ही मैं देखूंगा अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इधर आने दो इसको 1490 और 1500 के आसपास, इधर आके मुझे अगर ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर मिल गया ना, मैं यहाँ पे ही शॉर्ट कर दूंगा और ये टारगेट रहेगा। दिस इज रिवर्सल। बिटकॉइन में वगैरह काफी अच्छे चलते हैं रिवर्सल ट्रेड, बिटकॉइन अभी तक दिया नहीं, कल का देखते हैं रिवर्सल, ये आया ही नहीं, छोड़ दो। ये दिखा, ये रिवर्सल ट्रेड देखो परफेक्ट, इस दिन में हम लोग लाइव में थे, अगर किसी को याद है 16 तारीख को हम लोग शाम को थे और ये इन्वर्टेड हैमर बन गया था, दिख रहा है, प्राइस एक्शन आना चाहिए। रेड कैंडल नहीं, बड़ी इन्वर्टेड हैमर है, इसके नीचे ही शॉर्ट करो, देखो एक दो कैंडल में ब्लास्ट, समझ में आया, यहाँ से ये पूरा ब्लास्ट, यहाँ पे भी देखो एग्जैक्ट रिवर्सल, यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे ही शॉर्ट, और एक ही कैंडल ने, आप जब तक ये रेड लाइन है तब तक बने रहो, ट्रेलिंग करते हो। बॉटम से एक बार रिवर्सल बताता हूँ, बॉटम से अगर कोई आया है रिवर्सल, तो अभी यहाँ पे कोई बोलेगा सर यहाँ पे रिवर्सल था बॉटम से, हाँ ना, ये रिवर्सल है, ये स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हिट होगी, निकल जाए। स्टॉप लॉस इज द की इन द मार्केट, नो वन इज 100% श्योर ये होगा। अभी ये देखो, ये रिवर्सल दिखा आपको, ये कैंडल क्लोज हुआ ना, यहाँ पे एंट्री बनेगी, चलो यहाँ पे ट्रिगर हुई, तो ये स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और फिर से टारगेट दे। इज दैट क्लियर? ये रिवर्सल आप इंडेक्स में भी कर सकते हो, इक्विटी में भी करो, इक्विटी में काफी अच्छा चलता है। और अभी इक्विटी में करना है तो, या इंडेक्स में करना है तो कहाँ से रिवर्सल देखना है, पर्पल लाइन से देखना है, ये पर्पल लाइन से ही रिवर्सल आता है जनरल। और ये फोर्ज वगैरह तो एवरी डे देखे जाता है रिवर्सल। देखो फिर आज का ही रिवर्सल कहाँ पे था, और वो कहाँ पे देखना होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, कहाँ पे देखना होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम, दिख रहा है, यहाँ से या यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ही शॉर्ट था, ये डे हाई मतलब स्टॉप लॉस, और ये आ गया, देखो ये इधर ग्रीन लाइन या रेड लाइन तक आ जाता है, ये रेड कैंडल इधर ही शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस, एक दो कैंडल ने आपको टारगेट दे दिया, या यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, ये वीक है ना, तो यहाँ पे फिर से ऊपर आया तो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट कर दो, और थोड़ा आपको प्राइस एक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हुआ ना तो यू कैन ट्रेड, बट ये एवरी डे देके जाता है, बहुत अच्छा ट्रेड देके जाता है। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल दिखा ग्रीन लाइन के, इधर ही शॉर्ट करो, और कमोडिटीज करना है तो 15 मिनट में देखना है, इंडेक्स करना है तो 5 मिनट में देखना है। इस तरह इंडिया में क्रिप्टो करेंसी और आप कर सकते हो, अगर आप लीगली टैक्स भरते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, टैक्स भरने आना चाहिए क्रिप्टो में अगर आप काम कर रहे हो। कहाँ पे ट्रेड करना उसका लिंक मैं शेयर करूंगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा स्कैल्पिंग भी बताऊंगा, जिनके पास ऑलरेडी इंडिकेटर है तो स्कैल्पिंग में कैसे थोड़ा सा आज
मॉडिफिकेशन किया है और इंडेक्स में, तो इंडेक्स में देखते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी का पहले समझ लो बैंक निफ्टी में क्या करना है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, जो लोग पूछे रहते हैं कौन सा सिग्नल कब यूज करना है वो मैं बता, बाद में मैं स्विंग पोजिशनल भी बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट स्विंग पोजिशनल ट्रेड भी बताऊंगा। पहले स्कैल्पिंग ट्रेड, पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं। बहुत जन बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 3 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज आता है। 3 मिनट एंड 1 मिनट क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये तो डबल सिम पे ले ले समझने के लिए, मेरा बैंक निफ्टी नॉर्मल चार्ट, दोज आर इंटरेस्टेड टू डू द स्कैल्पिंग उनके लिए, तो यहाँ पे 1 मिनट लगाऊंगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन भी लगाना है। देखा अभी मुझे क्या करना है, स्कैल्पिंग बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग यहाँ पे 3 मिनट्स में आपको ये सिग्नल्स दे, कौन सा, ये एरो वाला सा 3 मिनट में ये कब से आया है बाय, 15 तारीख से बाय है 3 मिनट। तो आप क्या करोगे, 1 मिनट में जो मेरे बाय सेल वाले सिग्नल है, ये तो इसको मैं क्या करता हूँ व्हाइट कर देता हूँ, तो वो दिखेंगे नहीं मुझे। स्टाइल में जाके ये तो इसको भी हाइड कर दो, वो हाइड हो गया, इसको हाइड कर दो। क्या किया, 1 मिनट में जो बाय सेल वाले है ना वो लेने, तो आप क्या कर रहे हो, स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करना है देखो ध्यान से। तो 15 तारीख से जाना है मुझे, क्योंकि 15 तारीख से ये सिग्नल में बाय, ये बहुत अच्छा चलता है, यू विल बी अमेज्ड। अभी वो 15 तारीख तक जाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, 1 मिनट, क्योंकि वो लिमिटेशन है बाय सेल, जिधर जिधर जाएगा उधर तक मैं लेके जाती है, बाय सेल आया है इधर थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है 15 तारीख को स्कैल्पिंग कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है बाय, तो 1 मिनट में जो भी बाय वाले सिग्नल रहेगा वही मैं बाय सिग्नल लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। यहाँ पे तो बाय अभी आया ही नहीं है, ये आया है मॉर्निंग में बाय आया है, तो अगर ये बाय आया है तो यहाँ पे फर्स्ट अंदर यहाँ पे कहाँ पे तो बाय आप कर सकते हो। सेल जैसे आया एग्जिट करना है, क्योंकि मुझे सेल वाले सिग्नल नहीं ले। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा, बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 20 to 40 पॉइंट, नथिंग है। ये सेल सिग्नल में अवॉइड करो, अवॉइड बेटर था। ये दिख रहा है आपको पूरा साइडवेज, उसके बाद ऊपर भी गया, ठीक है, मुझे अवॉइड करना है। मुझे क्या करना है, सिर्फ बाइंग वाला ही सिग्नल दे। यहाँ पे फिर बाय सेल आया, बट आपको अगर बेसिक प्राइस एक्शन अगर पता रहेगा तो आपको पता चलेगा कि भाई वो पूरा साइडवेज एक्शन है। दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 मिनट ही पूरा साइडवेज एक्शन, इसके लिए बार बार बाय सेल आपको करने तो करो ना, एक बार बाय करो फिर सेल आएगा, बाय करो सेल आएगा, आपके स्टॉप लॉस स्लिप हो जाएंगे। बट इफ यू नो द बेसिक प्राइस एक्शन तो भाई ये आप काम कर सकते हो। 1 मिनट में ट्रेड करो तो एडीएक्स यहाँ पे देख लो, एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो ही ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो। ये सारे ट्रेड आपके अवॉइड हो जाए और थोड़ा फिल्टर हो जाए, और ये सिर्फ बाय वाला आएगा जो एंडिंग में, तो उसको भी अवॉइड करो, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे फिर से मेरा सिग्नल यहाँ पे ये बाय वाला ही है, चेंज हुआ नहीं, तो मुझे क्या करना है, बाय वाले ही सिग्नल ले। तो मार्केट कल ओपन हो गया, पहला मिनट एक कैंडल छोड़ दो, फिर यहाँ पे कहाँ पे तो आपका बाय हो जाएगा, क्योंकि ये बाय में ही। फिर से टारगेट या ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल जाता है तो बाय करो, ये टारगेट 1 ये टारगेट 2, देखो डॉट दोनों टारगेट अचीव हुए। ये सेल का सिग्नल मुझे अवॉइड कर, या 40-50 पॉइंट लेके आप निकल जाओ, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रही है, सेल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा बाय ही चल रहा है अभी, ठीक है, तो सेल अवॉइड हो गया। फिर से क्या करना है मुझे, यहाँ पे बाय कर, दिख रहा है यहाँ पे बाय करोगे जैसे ही सेल आया निकल जाओ, कुछ फर्क नहीं। फिर से यहाँ पे आप बाय करोगे, सेल आया निकल जाओ, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट जैसे ही ये एक्चुअल बाय आएगा यू विल गेट द रॉकेट प्रॉफिट ऑफ 40 to 50। या टारगेट टू टारगेट आप वेट करो, आपकी मर्जी, आपको पूरा वेट करना है, सिग्नल टू सिग्नल वेट करना है तो आप वेट करो। फिर से दूसरे दिन बाय का आया, बाय करो, सेल अवॉइड करूंगा, फिर से ये बाय में आपको बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट मिला, ये सेल अवॉइड करो। कभी क्या अवॉइड करना है ये समझा स्कैल्पिंग में, मतलब मैंने क्या किया, 3 मिनट में 5 मिनट मैंने 3 मिनट में वो बाय का सिग्नल दिखाओ, जब तक बाय में तब तक ये सारे बाय वाले ही ट्रेड लूंगा, उससे आपके प्रॉफिट वाले टारगेट जो है सब बढ़ जाएंगे। ये दिख रहा है बाय का ही सिग्नल लूंगा, सेल वाले सारे में अवॉइड करो, इज दैट ये सिर्फ बाय का ही सिग्नल लूंगा, और आपको दिखा कि प्राइस एक्शन साइड में हो तो निकल जाओ, ये बाय का ही सिग्नल समझा सब, एंड वी विल अवॉइड द सेल के सिग्नल। अभी क्या आया है, अभी 3 मिनट में क्या है, जो रिवर्सल ट्रेड था क्या आया है, सेल आया, तो मैं क्या करूंगा, सेल के ही सिग्नल लूंगा, बाय के लूंगा नहीं। और आज हमने ये सेल का सिग्नल लिया था मैंने, क्यों, मैंने देखा कि भाई ये रिवर्सल भी है डॉट को, बेसिक प्राइस एक्शन आपके रिवर्सल लेवल अगर आपको पता है भाई ये मेरा रिवर्सल लेवल, तो ये सेल मैंने दिया था यानी कॉन्ट्रा ट्रेड में प्रॉफिट, जैकपॉट प्रॉफिट, ये कॉन्ट्रा ट्रेड हमने लिया था। मैं बता तो कहाँ पे लिया, यू विल बी अमेज्ड भाई ये कॉन्ट्रा ट्रेड। आज पूरे लोग बुलिश है, बट मैंने पेड ग्रुप में कॉल का ही ट्रेड दिया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया मैंने, दिख रहा है कॉन्ट्रा ट्रेड बाय बैंक निफ्टी 55,800 पी 275 के ऊपर बाय करने बोला था, 300 340 300 विल बी अमेजिंग, 400 का हाई मार किया, और क्या चल रहा था प्राइस 260, यही सेल सिग्नल के यहाँ पे दिया था, एंड दैट विल बी द रॉक। तो दिस इज द स्कैल्पिंग ट्रेड। अभी कल से मैं क्या करूंगा, ये सेल का ही है, तो मैं 1 मिनट में बैंक निफ्टी में 1 मिनट में सेल के ही सिग्नल लूंगा, बाय के नहीं लूंगा। दिख रहा है ये सेल के ही सिग्नल लूंगा, ये भी सेल है तो भी चला, कल मैं बाय के नहीं लूंगा। अगर स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, उसको मिक्स मत। तो दिस इज द बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जिनको स्कैल्प करना है। ये बाय सेल कहां से आता है पता है, ये सब एक बार लेकर लेंगे, ये एडीए सारे साइड ट्रेंड वॉल्यूम, ये पांचों इंडिकेटर को कंबाइन करके जो मैक्सिमम शो हो रहा है उसके हिसाब से ये बाय एंड सेल बताता है। यहाँ कॉम्बो ऑफ फाइल है वहां पे मैंने, और वहां पे मैक्सिमम क्या होता है, और उसमें भी अगर आपने एडीएक्स वगैरह कंफर्म करके कर लिया, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, दैट विल बी द अमेज। स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करना, ये बैंक निफ्टी में काफी अच्छा चलेगा, डोंट ट्राई इन द निफ्टी, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में काफी अच्छा चलेगा। 3 मिनट एंड 1 मिनट का कॉम्बिनेशन यू विल बी अमेज्ड टू सी अ गुड रिजल्ट। नेचुरल गैस और जिंक में मत करो, ये इंडिकेटर जो है वो कमोडिटी
कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में बेस्ट रिजल्ट है। नहीं बनाया अभी तक इन्वर्टेड हैमर, नहीं बनाएगा तो भी देखोगे तो ये भी सब पूरा रिवर्सल जोन ही है भाई। ये सब सेलिंग प्रेशर वाला एरिया है, सेलिंग प्रेशर के इसमें आ गया है वो। तो ये सेलिंग प्रेशर के एरिया में अगर मुझे कहाँ पर भी, यहाँ पे कहाँ पर भी मुझे अगर इन्वर्टेड हैमर दिखा तो आई विल डेफिनेटली, दैट विल बी माय कॉन्ट्रैक्ट। ये सेलिंग जोन में आ गई। सिल्वर इसके ऊपर जाएगा तो बाय करें। यूएसडी तो अभी सेल हो सकता है, कभी इसके नीचे जाएगा तो, इसके नीचे जाएगा तो आई विल डेफिनेटली शॉर्ट। गोल्ड शॉर्ट करने के जैसा नहीं है भाई। क्रूड क्या आया नाउ, इट्स रिवर्सल जोन में आया है। लेट्स विल वेट फॉर दैट रिवर्सल। रेड कैंडल बने इधर किधर तो हम लोग देखें। इज इट अमेजिंग? एक इंडिकेटर, सो मेनी पर्पज। अभी तक तो मैंने ये भी नहीं बताया कि एडीएक्स और इसको कैसे यूज करोगे और बम्पर और अच्छे से ट्रेड कर सकते, उसका भी एक लेकर लेंगे हम लोग कमिंग डेज। अगर मिनी में बाय कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर गया तो डिस्कस किया था, फिर ये T1 और T2 होल्ड करना है, ठीक है। अदरवाइज तो अभी ये रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट था, बट ये रेड कैंडल गया नहीं, फिर दूसरा रेड कैंडल इधर भी किधर तो बना, तो इधर भी शॉर्ट कर सकते थे। ये टारगेट है, बट ये छोटा ही टारगेट। हाउ यू सिलेक्ट द स्टॉक, वो स्टॉक सिलेक्शन का एक सीक्रेट है जो हम लोग ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में सिखाते। वाओ, गोल्ड मिनी में देखो इसने शॉर्ट किया था। वाओ, अब भी एक स्क्रीनशॉट आया है 21,000 बुक। क्या बात है यार, वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज दो, देखो बताते रहेगा। उन्होंने कल ही लिया था इंडिकेटर, टुक द इंडिकेटर यस्टरडे। देखो ये लाइव है, उन्होंने अभी भेजा, जस्ट टाइम देखो 9 डब्ल्यूटी ज्ञान इंडिकेटर बुक इन गोल्ड मिनी 21,000। क्या बात है यार, क्या बात। कहाँ पे किया शॉर्ट देखो लू मैं, गोल्ड परफेक्ट शॉर्ट था ना, यहाँ पे शॉर्ट था, फिर यहाँ पे शॉर्ट था, फिर यहाँ पे शॉर्ट था, अभी ये रिवर्सल आ सकता। गुड, गुड टू सी। हर एक का अपना अपना फंडा है, लॉजिक है। वंस यू यूज दिस रेगुलरली ना इंडिकेटर, दैट विल चेंज योर लाइफ। गोल्ड का ऑप्शन नहीं आता इसमें शायद ट्रेडिंग व्यू में, तो भी मैं देख लेता हूँ। अभी मैंने किया नहीं, आई नेवर ट्रेड इन ऑप्शन कमोडिटी में। मैं जनरली फ्यूचर्स ही करता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में उतना मोमेंटम नहीं रहता। गोल्ड कमोडिटी मिल ही नहीं रहा मुझे, ऑप्शन नहीं है। इसे ऑप्शन दिए उन्होंने, कमोडिटी के भी होने चाहिए, नहीं दिए, है नहीं। सॉरी पॉइंट क्या बोला था, आ रहा है ये सेलिंग जोन है ये पूरा। देखिए उसके बाद में नेचुरल गैस चला परफेक्टली। कहाँ पे था शॉर्ट का ट्रेड, कहाँ पे था मॉर्निंग में, यहाँ पे था। ये लेवल अच्छी हो गई। लॉन्ग का ट्रेड सर अभी हम ले यहाँ सकते हैं सर, ग्रीन में, ग्रीन के ऊपर अगर क्लोज करता है। हाँ हाँ, ग्रीन के ऊपर क्लोज कर दो तो यू कैन टेक, यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट था डॉट, कल का देखना है तो क्या बोल रहा है, ये ऐसे बड़े बड़े फाइल्स आते हैं, न्यूज बेस रहता है ना ये, इसीलिए। और लॉट साइज बड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप टक हो जाओ। बट ये भी लेवल डॉट टू डॉट लेवल काफी अच्छा चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे ओके कल सर। यहाँ पे ये एंट्री थी, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, ये स्टॉप लॉस है लो मतलब, और बनेगा। इधर भी था देखो, ये हैमर के ऊपर इधर भी एंट्री ले सकते थे। और ये लेवल डॉट टू डॉट चलता है, बट इसका एक ही प्रॉब्लम है, लॉट साइज बड़ा है, तो लोग टक हो जाएंगे ना स्पाइक में, तो फिर गाली देंगे। बट अगर आप अच्छे से यूज कर पाओगे तो काफी बढ़िया। इसमें भी चलता है, बट स्पाइक बहुत आता है, तो यू कैन नॉट हैंडल दैट स्पाइक। न्यूज बेस्ड स्पाइक रहता थैंक यू। है। एंड ट्रस्ट में, एक दो ट्रेड में आपके पूरा पैसा वसूल हो जाता है, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिल्वर इसके ऊपर जाएगा तो बाय है ना, इसकी लाइन के ऊपर जाएगा। CUSD तो ठीक है, वहां पे गोल्ड भी रिवर्सल हो सकता है। मैं गोल्ड के लिए इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा ये लेवल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स, थैंक यू, थैंक यू।